अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजुम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि मरीख और ज़ोहल दोनों नए सितारे हैं, जब इनमें मुकाबले की नज़र हो यानी एक दूसरे में एन 180 दर्जे के फासले पर आ जाएं, तो इनकी नहुसत दर्जा कमाल तक पहुंच जाती है। इस वक्त इनके जो असरात ज़मीन और अहले ज़मीन पर पड़ते हैं, उससे फ़ायदा उठाने के लिए अमलियात जफ़र और तिलस्म जानने वाले इसे तकरीबी रूहानियत का काम में लाकर ऐसे अमाल वाज़े करते हैं जो दो शख्सों में जुदाई डालने, मुफस्सिद और दुश्मन को तबाह बर्बाद करने या किसी को शेर बर्दर करना या किसी के नाजायज़ मिलाप को ख़त्म करने के लिए ये मौसर वक्त है। इस वक्त आप अपने ज़रूरत के मुताबिक अमल तैयार कर सकते हैं। मसलन किसी मर्द औरत में नाजायज़ ताल्लुकात हों या किसी शख्स से जान आन का ख़तरा हो या मोहल्ले में कोई बदमाश ऐसा हो, उसे निकालने के लिए कदम उठा सकते हैं। मगर खिलाफ शरअ काम लेना और अपने खत्ते नफ्स और बेहुदगी के लिए किसी को नुकसान पहुँचाना हरगिज़ जायज़ नहीं। नाजायज़ करने वाला सख्त नुकसान उठाएगा। ज़ोहल मरीख का मुकाबला जो मैं आगे टाइम दूंगा, उस वक्त आपको ये अमल करना है। इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और ये जो नज़र मुकाबला है, यही टाइम आपको 2025 में अगस्त में के महीने में मिलेगा, यानी कि तकरीबन 2 साल के बाद आपको ये टाइम मिलेगा। तो आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। आता हूँ अमल की तरफ। सबसे पहले करना क्या है कि आपको जिन दो शख्सों में जुदाई डालना मकसूद हो, उनके नाम माँ वालदा अबजद कमरी से हासिल करेंगे और उनका हम मुसलस नक्श तैयार करेंगे। यह जो स्क्रीन पे आपको अबजद कमरी का चार्ट नज़र आ रहा है, इस चार्ट की मदद से आप जिन दो फ़रीक़ैन में जुदाई डालना चाह रहे हो, उनके नाम माँ वालदा के कमरी अदद हासिल कर सकते हैं। ये जैसे हरूफ लिखे हुए हैं, उनके नीचे अदद वैल्यू लिखी हुई है। आपको हरूफ के मुताबिक अदद वैल्यू लेनी है। फिर उन अदद का मुसलस नक्श तैयार करेंगे। मुसलस नक्शे का कानून यह है कि टोटल अदद से 12 माइनस करेंगे और 3 पे तकसीम करेंगे। जो अदद बचे उसको पहले खाने में रखकर एक एक बढ़ाते जाएंगे। मरीख ज़ोहल का जब मुकाबला आए तो उस वक्त आपको अपने अमल की जगह पे जाना है। जहाँ पर आप अमल करते हैं वहाँ पर कोई और शख्स मौजूद ना हो। आपको रिजाल गैब का ख्याल रखकर काली स्याही या नीली स्याही से आपको मुसलस आतशी और बादी नक्श 7-7 अदद बना लेने हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको रिजाल गैब का चार्ट नज़र आ रहा है, इस चार्ट की मदद से आप देखेंगे कि उस दिन इस्लामिक डेट कौन सी है। उस तरफ उस साइड पे आप अपने चेहरे का रुख करेंगे। अस्सलाम वालेकुम या रिजाल गैब, सिर्फ इतना बोलना है। फिर उसके पीठ पीछे अपोजिट में रिजाल गैब को पुश्त में रखकर आपको अमल की जगह पे बैठ जाना है और ब्लैक स्याही या नीली स्याही से आपको मुसलस आतशी और बादी नक्श 7-7 अदद बना लेने हैं। यह मैं इसकी चाल भी दे रहा हूँ। ये स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये मुसलस आतशी चाल है और मुसलस बादी चाल है। ये जिसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक इस चाल के हिसाब से आप नक्शे पर करोगे। ये मुसलस की चाल ऊपर से आ रही है और जो बादी चाल है वो आ रही है राइट साइड से। फिर आप नीचे इबारत लिखेंगे, यानी कि मकसद लिखेंगे। हुक्म फ़िलां बिन फ़िलां अला बुग़्ज़ फ़िलां बिन फ़िलां। पहले एक फ़रीक़ैन का नाम लिखेंगे। अगर लड़का है तो उसका नाम, फिर बिन, फिर अगर लड़की है तो उसका नाम, फिर बिनते, फिर उसकी वालदा का नाम, फिर मकसद, फिर दूसरे फ़रीक़ैन का नाम, फिर बिन या बिनते, फिर उसकी वालदा का नाम। आपको शार्ट में ऐसा मकसद लिख लेना है। अगर किसी को आप शेर बदर करना चाह रहे हो तो आप नीचे उसका नाम माँ वालदा लिख कर हुक्म लगाएंगे, यह शेर छोड़ के चला जाए। ठीक है। अगर किसी को बीमार करना मकसूद हो, फिर उसका नाम, फिर आगे लिखना है बीमार हो जाए। बहरहाल जब ज़ोहल और मरीख का मुकाबले का टाइम आए तो उस वक्त आप ये अमल तैयार कर सकते हैं। ज़ोहल और मरीख की साथ में
कोई भी एक साथ में काम कर सकते हैं। फिर आपने जो नक्शे बनाए थे, मुसलस आछी चाल 7 अदद, मुसलस बादी चाल 7 अदद, ये अपने पास महफूज करके संभाल के रखें। जब मंगल का दिन आए, यानी कि मंगल का दिन आए, जो पहली सात होगी वो होगी मरीक की सात। मरीक की सात में आपको करना क्या है कि मुसलस जो आपने नक्शे बनाए थे उसके जो 9 बॉक्स हैं, 9 खाने, आपको वो काट लेने हैं। मुसलस अच्छी चाल के जो 9 खाने आपको ये काट लेने हैं। 7 अदद जो नक्श बनाए थे ये आपको बॉक्स अलग से काट के रखने हैं, और जो मुसलस बादी चाल के बॉक्स हैं वो भी आपको अलग से काट के रख लेने हैं। और ये आटे की गोलियां बनाकर आपको करना क्या है, जो इसका तरीका है, आपको 2 मुर्ग हासिल करने हैं, और एक मुर्ग को आप मुसलस अच्छी चाल जो बॉक्स हैं, छोटे छोटे आटे की गोलियां बनाकर वो खिला लेने हैं। वो दूसरे को बादी चाल का जो नक्श था उसके जो बॉक्स हैं वो आप आटे की गोलियां बनाकर दूसरे मुर्ग को खिलाएंगे। आपको कैंची से अच्छे तरीके से ये बॉक्स काट लेने, आटे की गोलियां बनानी है, और हर आटे की गोली पे कुरान पाक की आयत वलकैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा, ये कुरान पाक की आयत पढ़कर दम करनी है और मुर्ग को खिला लेनी है। ये जो सारा अमल होगा मरी की साथ में आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हफ्ते के दिन ये इंतहाई मुद्दत है। इस दौरान में अगर मकसद पूरा हो जाए तो अमल ख़त्म कर दें, यानी इसके बाद ना गोलियां बनाएं ना खिलाएं। हर दिन इसके असर की तवक्का की जा सकती है, बाज़ औक़ात पहले ही दिन काम हो जाता है। ऐसी सूरत में बाकी नकूश पानी में बहा दें और कामयाबी पर हस्बे तौफीक ख़त्म दिलाएं, या थोड़ी सी खैरात कर दें। खुदा चाहे तो दोनों को एक दूसरे से नफ़रत हो जाएगी और उनका इत्तेहाद इत्तेफाक ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मैं मरी को ज़ोल का मुकाबले का टाइम बता दूं। 21 जुलाई 2023 1:38 AM, यानी ये रात के टाइम होगा, तो उस वक्त आप ये अमल कर सकते हैं। नहीं तो आप ज़ोल और मरी की साथ में भी कर सकते हैं। ये पाकिस्तान टाइम के मुताबिक है। आप जिस भी इलाके में, जिस भी कंट्री में रहते हैं, उस वक्त आप अपने अमल की जगह पे जाएंगे अपना टाइम निकाल कर। अगर किसी को मालूम ना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बहरहाल ये इस अमल की पूरी तरतीब थी। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में सवाल करें, मैं इसका जवाब दूंगा। जो भी इस अमल को करेगा 100% दुरुस्त और मुजरब पाएगा। और इजाज़त का तरीका यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।